प्यारे दिल्ली वासियों, आदरणीय रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के सभी कानूनी अधिवक्ताओं, आपके चरणों में शत शत नमन। आज हम चर्चा करेंगे 20 सितंबर 2020 को दिल्ली के अंदर द्वारका में जिस तरीके से एक ट्रक के अंदर सीएनजी किट के अंदर विस्फोट हुआ। अभी इसके बारे में हम पिछले 13-14 दिनों से कई कानूनी अधिवक्ताओं के और कई लोगों के संपर्क में थे और इस बारे में हम अपनी जानकारी अपने तरीके से कलेक्ट कर रहे थे। तब बहुत ही चौंका देने वाली बातें खबरें में आई कि पता चला कि कुछ कंपनियां जिनको हमारे देश की एजेंसियों से, गवर्नमेंट एजेंसियों से कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था वो सीएनजी किट लगाने का, और उन्होंने अनदर कमर्शियल व्हीकल्स में वो सीएनजी किट्स लगा दी। दूसरा ये पता चला कि कुछ नकली और फर्जी डॉक्यूमेंट का भी सहारा इस सारे फर्जीवाड़े के अंदर किया गया। तीसरी चीज सामने आई कि कुछ लोग, आपके घर के बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी होती हैं जिसके अंदर सीएनजी के सिलेंडर लगे होते हैं, और आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग मायापुरी से आते हैं और उन गाड़ियों को काटने के बहाने लेके जाते हैं और आपसे तय करके ले जाते हैं। और इस जानकारी में बहुत चौंकाने वाली बात आई है कि इन्हीं सीएनजी सिलेंडर को डिस्पोज करने की बजाय वो लोग इसी के ऊपर, जैसे गाड़ी की गाड़ियां की चोरियों पर इंजन के चेसिस नंबर को मैनिपुलेट करके लोग भेज देते हैं दिल्ली के बाहर, ऐसे ही जानकारी में आया कि इन सीएनजी सिलेंडर्स के ऊपर कुछ मैनिपुलेशंस करी जाती हैं और इनके ऊपर पेंट करके नया सिलेंडर बना के और पुराने सिलेंडर को ही दोबारा से इंस्टॉल कर दिया जाता है। और इससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर और पूरे भारत के अंदर ये जो सीएनजी किट हैं, ये एक समझ लो कि एक तरह का बम है जो आम व्यक्ति हर रेड लाइट पे, चौक पे, घर पे लेके जा रहा है। सभी मेरे दिल्ली के निवासियों से, कानूनी अधिवक्ताओं से, पुलिस अधिकारियों से, आदरणीय गृह मंत्रालय से, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय से, आदरणीय उच्च न्यायालय से, सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर से, सबसे ये हाथ जोड़ के नम्र होते हैं, जितनी आरडब्ल्यू हैं, एनजीओ हैं, सब इस बारे में अपने स्तर के ऊपर जागृत करें और जिस तक ये वीडियो पहुंचे वो आगे तक पहुंचाए और अपने दोस्तों को बकायदा फोन करके सूचित करें कि अगर उनके घर में कोई सीएनजी किट लगी हुई है इस तरह की, दिल्ली या दिल्ली के बाहर, तो वो उसके अंदर जरूर जाके चेक करें कि सिलेंडर कब का है और कैसे है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी कलेक्ट करें और संबंधित एजेंसीज की जांच करवाएं और उसके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करवाएं। और साथियों मैं ये बताऊंगा कि जैसे इसका कारण मुख्य यही था, फर्जीवाड़ा, गलत तरीके से लगाई गई किटें, गलत तरीके के साधनों का प्रयोग किया गया। और एक भी कुछ चीज़ों की और भी अप्रेंशन सामने आ रही है कि पूरे भारत के अंदर हर बॉर्डर पे जब ट्रक एंटर होता है, खासतौर दिल्ली के बॉर्डर में, तो बहुत ही संदिग्ध तरीके से ये गाड़ियां अंदर एंटर हो जाती हैं। और बहुत चौंका देने वाली बात मेरे को आज अप्रेंशन में आ रही है, अभी पक्के तौर पे मेरे पास सबूत नहीं है, जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि इन सीएनजी सिलेंडर्स के अंदर बहुत बड़ा स्मगलिंग का कारोबार चल सकता है। इसके अंदर सरकार की नेशनल जो नार्कोटिक्स ब्यूरो है, एनआईए है, डिफेंस की इंटेलिजेंस है, ईडी डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, दिल्ली पुलिस का क्राइम ब्रांच है, सीबीआई, सभी एजेंसीज को एक नोडल कमेटी बना के गृह मंत्रालय के सुपरविजन में जांच होनी चाहिए कि कहीं इनके अंदर कोई शराब का माफिया तो एक्टिव नहीं है कि इन सीएनजी की किट के अंदर शराब भर के सप्लाई हो रही हो, क्योंकि कोई भी आपने देखा है कि पहली बात तो ये पास नहीं होती, फिर भी बॉर्डरों से आ जा रही है बेरोक, फिर इन सीएनजी के सिलेंडरों के अंदर की जांच नहीं होती, तो इसके अंदर कुछ भी चीज जा सकती है, आ सकती है। दूसरा, इसके अंदर ये है कि इसके अंदर ड्रग सप्लाई हो सकती है, इसके अंदर अनअकाउंटेबल ब्लैक मनी की स्मगलिंग हो रही हो इन सीएनजी किट्स के अंदर। ये एक बहुत बड़ा सवाल उभर के आया है इस जो ये इंसिडेंट हुआ है। और मेरे को ये चाहता हूं कि अगर मोनिका भारद्वाज जी, दिल्ली की क्राइम ब्रांच की जो डीसीपी हैं, या अशोक विहार की डीसीपी श्री विजेंद्र गोयल आर्या जी, और ऐसे अगर कोई और होम मिनिस्ट्री की कोई सेक्रेटरी और रोहिणी कोर्ट के अंदर बार एसोसिएशन की कोई सेशन कोर्ट, एनडीपीएस कोर्ट का कोई सेशन जज की अगर सुपरविजन के अंदर मुझे मेंबर बनाया जाए, तो मैं ये प्रयास कर सकता हूँ कि आने वाले 90 दिनों के अंदर कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सरकारी एजेंसीज को दे सकता हूँ। लेकिन मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा का दायित्व भी सरकार का होना चाहिए, और ऐसे लोगों के बारे में अगर डिटेल जानकारी करी जाए तो शुरुआत वहां से करी जाती है कि जहां कंसर्न एमएलओ, आरटीओ ऑफिस है, जहां से ये गाड़ियां पास होती हैं, वहीं से जो मीडिएटर इसका काम करते हैं, सबसे बड़ा सुराग वहीं से पता चलेगा। जिन फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर ये काम चल रहा है, यहीं से एफआईआर दर्ज शुरू होनी चाहिए। और मेरी जानकारी में आया कि सोनीपत में एक ऐसे एफआईआर दर्ज भी हुई है कंपनी के खिलाफ।
तो ये एक मैं आज सभी दिल्ली की वासियों से और भारत के जितने मेरे वासी हैं उन सबसे मेरी प्रार्थना है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी जिनका एक विपक्ष के अंदर है, दिल्ली के अंदर केजरीवाल की पार्टी से भी मेरी ये उम्मीद है, और भारत में जितनी राजनीतिक पार्टी है कि वो अपने अपने जो उनके करोड़ों कार्यकर्ता अलग अलग रूप में पूरे भारत में फैले हुए हैं, वो सभी लोग अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करें। उनके जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जो इन राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष हैं वो अपने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दें राष्ट्र हित के अंदर कि इन सीएनजी किटों की जांच हो, और परमाणु बम की तरह जो ढेर के ऊपर बमों को हर आदमी चौराहे पे लेके हर घर के नीचे खड़ी है, कभी कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, कोई आतंकवादी घटना ना हो जाए, देश के अंदर कोई बड़ा इंसिडेंट ना हो जाए, वो इसके बारे में मैं जानना आज सबको जानकारी देना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ, और ये आशा और उम्मीद रखता हूँ कि राष्ट्र हित में भारत की सुरक्षा के हेतु प्रत्येक जागरूक नागरिक आज इस वीडियो को सुनने के बाद अपनी किटों को जानकारी हासिल करेगा और संबंधित सरकारी एजेंसियों के थ्रू पता करेगा। और जो सरकारी एजेंसीज हैं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की यूनिट है, सीबीआई की यूनिट्स हैं, एनसीबी वगैरह, सब लोग इसको हर एंगल से अपनी इस तरह की जांच करेंगे जिस तरह से सुशांत सिंह के केस में हुई है। ये एक बढ़िया कदम है। तो इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करूंगा कि वो इस तरह के मुद्दों को, उनके लेवल का ये मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि अगर वो निर्देश दें कि भाजपा के जितने भी अध्यक्ष हैं पूरे भारत के अंदर, जहाँ उनकी सरकार है और जहाँ उनकी सरकार नहीं है, तो ये एक अच्छा प्रयास हो सकता है जिससे कि कोई एक बड़ा दुर्घटना और घटना होने से पहले ही बच जाएगी। और बहुत बड़ा नेक्सस मेरे को लगता है कि इसके अंदर से पता चल जाएगा, क्योंकि जितनी किटें लगाई गई हैं उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को, उतनी किटों के हिसाब से जीएसटी सरकार को पे नहीं हुआ। अगर जांच होगी तो ये बात सामने आ जाएंगी कितनी किटें मायापुरी में या अन्य जगह काटी गई हैं और उनके ऊपर जीएसटी पे नहीं पाया जाएगा। ये सारी चीजें से एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा भी सामने आएगा, और राष्ट्र हित के अंदर ये एक रुकावट होती है जब जीएसटी की चोरी हो रही होती है, और जब इस तरह की इनलीगल सिलेंडर बम की तरह आए दिन रोड पे चल रहे हैं, हर घर के नीचे खड़े हैं, हर सरकारी कार्यालय के नीचे खड़े हैं, हर बॉर्डर पे खड़े हैं, हर बॉर्डर से क्रॉस हो रहे हैं, कहीं इनकी कोई जानकारी नहीं हो, चेकिंग नहीं होती प्रॉपर वे में। इसी के साथ इस शब्दावली को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।